नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुरं। बोलो शासन में भगवान महावीर स्वामी की जय हो। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रपुर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय। अजीत सागर जी महाराज की जय। समस्त संघ की जय। यात्रा में तुम सहयोगी बनो। और आखिर उनने भी उनकी स्वीकृति दे दी गई है और वो अपनी स्वीकृति देने के बाद अब आगे क्या होता है। तो आज अपन पेज पढ़ते हैं 273 निकाल लेंगे। सो अबा के मुख पर दवा दबा कर, अबा के मुख पर दबा दबा कर रवादार राख और माटी, रवादार माटी एकदम बारीक नहीं, रवादार राख और माटी ऐसी बिछाई कि बाहर की हवा की आवाज तक हवा के अंदर जा नहीं सकती। अब किसकी? हवा की आवाज तक हवा के अंदर जा नहीं सकती। अब हवा की उत्तर दिशा में ऐसी बिछा दी गई, राख मिट्टी वगैरह भी, और उसको बिठाने के बाद इसलिए कि बाहर से किसी प्रकार का कोई प्रकोप, पानी आदि या किसी प्रकार हवा आदि इससे कोई प्रभाव ना पड़े। तो हवा की उत्तर दिशा में, कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा, उत्तर मुखी हवा बनाए जा रहे हैं। निचले भाग में एक छोटा सा द्वार है, निचले भाग में एक छोटा सा द्वार है, जिस द्वार पर जाकर कुंभकार 9 बार नवोकार मंत्र का उच्चारण करता है। एक बार नहीं, कितनी बार? अब आप लोग, कई लोग पूछेंगे महाराज वो तो कुंभकार है, और कुंभकार को नवोकार मंत्र का जाप कैसे आ गया? नवोकार मंत्र तो कैसे आता होगा? आप देखिए, ये कुंभकार बड़ा संस्कारी है, जिनत्व को मानने वाला है, जिनत्व के प्रति, जिन वीतरागता के प्रति आस्थावान है, और जिसे अपने वीतरागता और वीतराग प्रभु पर आस्थावान होते हैं उनका ही स्मरण करके सारा कार्य करते हैं। तो नवोकार मंत्र पंच परमेष्टि का स्मरण करता है, और पंच परमेष्टि का स्मरण करते 9 बार नवोकार मंत्र का उच्चारण करता है। शाश्वत शुद्ध तत्व का स्मरण में लाकर, उस शुद्ध तत्व को स्मरण में ला करके शाश्वत उस आत्म तत्व का भी स्मरण कर रहा है। इससे ये भी कह सकते हो सिद्धत्व का भी स्मरण कर रहा है। ऐसा तो स्मरण कर, स्मरण में लाकर, और एक छोटी सी जलती लकड़ी से अग्नि लगा दी गई हवा में, एक छोटी सी लकड़ी से अग्नि लगा दी गई हवा में, किंतु कुछ ही पलों में अग्नि बुझती है, फिर से तुरंत अग्नि जलाई जाती है, पुनः झट से बुझती है। वह क्या बात है? अग्नि जल रही है, बुझ जा रही है, ऐसा क्या बात है? क्यों हो रहा है ऐसा? आश्चर्य है। यह जलन बुझन की क्रिया कई बार चली, एक बार नहीं कई बार चली, तब लकड़ी को पुनः कहता है कुंभकार। किसको कहता है? लकड़ी को। ये जलन बुझन की क्रिया कई बार चली, तब लकड़ी को पुनः कहता है कुंभकार, सौहार्दपूर्ण भाषा में, अच्छी आत्मीय भाषा में, आत्मीयता के भरे भावों से सौहार्दपूर्ण। सौहार्दता किसे कहते हैं? जहां सहृदयता हो, जैसे मेरे हृदय में परिणाम अच्छे हैं तो सामने वाले के मन में भी ऐसे ही भाव हो।
इसको बोलते हैं सौहार्द परिणाम, सौहार्दता का परिणाम है। ऐसे सौहार्दपूर्ण भाषा में कहता है, लगता है अभी शुभ कार्य में सहयोग की स्वीकृति पूरी नहीं मिली, अभी शुभ कार्य में आपके सहयोग की या इस प्रकार के सहयोग की पूरी स्वीकृति नहीं मिली, अन्यथा यह बाधा खड़ी नहीं होती। एक बार जलाने से आपकी अग्नि जल जाना चाहिए थी, ये बाधा क्यों खड़ी हो रही है, ये बाधा उपस्थित क्यों हो रही है, अन्यथा यह बाधा खड़ी नहीं होती। इस पर कहती है लकड़ी पुनः, लकड़ी उसको जवाब देती है, क्या कहती है, सौम्य स्वागत स्वर में कि नहीं नहीं, यह बाधा मेरी ओर से नहीं है, ये बाधा मेरी ओर से नहीं है, स्वीकार तो स्वीकार, समर्पण तो समर्पण, मेरी तरफ से तो मैंने अपने आप को स्वीकार कर लिया, आपको सब कुछ समर्पण कर दिया है आपको। अब समर्पण में कोई मांग नहीं होती, कोई चाह नहीं होती, इसलिए मेरे अंदर की कोई चाह नहीं है, मेरे अंदर की कोई मांग नहीं है। वास्तविक यही है, सच्चा समर्पण वही है जहां अर्पण करने के बाद कुछ भी मन में शेष ना रहे, उसका नाम सच्चा समर्पण है। अच्छे मन से, वचन से, काल से जब हम अपने आप को अर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, यही इसका नाम है समर्पण। वो कहते हैं स्वीकार तो स्वीकार है, समर्पण तो समर्पण है, बाहर सो भीतर, भीतर सो बाहर। ऐसा नहीं कि बाहर कुछ हो और भीतर कुछ हो, मेरा समर्पण बाहर और भीतर दोनों एक सा है, मेरे अंदर कोई किसी प्रकार नहीं है, मैं बाहर से जो हूं सो भीतर से हूं, भीतर से जो हूं सो वही बाहर से हूं। बबसा बचसा मनसा, बबसार कर दो शरीर से, बचसा यानी वचनों से, मनसा अर्थात मन से, मैं तीनों से, मन से, वचन से और काय से, तीनों से बिल्कुल अपने आप को बाहर से और भीतर से आपको समर्पण हूं। एक ही व्यवहार, एक ही बस, एक ही व्यवहार है, मेरे अंदर कोई छल कपट नहीं है, कोई राग देश नहीं है, मेरा मन, वचन और काय एक ही व्यवहार है, एक ही बस, बहती यहाँ उपयोग की धारा है, धारा। और सुनो, यह बाधक कारण और ही है, ये बाधक कारण और ही है, वह है स्वयं अग्नि, मैं नहीं हूं। लकड़ी कहती मैं बाधक कारण नहीं हूं, वह बाधक कारण अगर कोई है तो स्वयं है अग्नि, मैं तो स्वयं जलना चाहती हूं, मैं तो स्वयं जलना चाहती हूं, परंतु अग्नि मुझे जलाना नहीं चाहती है। इसका कारण वही जाने, मुझे कारण पता नहीं है, वो क्यों नहीं जलाना चाह रही है, मुझे मना क्यों कर रही है, इसका कारण अग्नि से ही पूछो। जब लकड़ी ने ये कहा तो आगे की बात आती है, किन शब्दों में अग्नि से निवेदन करूं। अब सामने हो तो दिखाए, क्या वह मुझे सुन सकेगी, प्रश्नवाचक चल रहा है, क्या उस पर पड़ सकेगा, क्या उस पर पड़ सकेगा इस हृदय का प्रकाश का प्रभाव, मेरे हृदय के प्रकाश का प्रभाव, क्या ज्वलन जल बन सकेगा, इसकी प्यास बुझा सकेगा, कहीं मुझ पर कुपित हुई तो। यो सोचता हुआ संकेत शिल्पी एक बार और जलाता है अग्नि, क्या कारण कहीं नाराज ना हो जाए।
ऐसा मन में जिज्ञासा होती ना, जब कुछ और ना, एक बार अपन किसी से पूछो तो नहीं उत्तर, दूसरी बार करो तो नहीं हुआ, तीसरी बार कहीं ऐसा ना हो कि कोई नाराज हो जाए। ऐसा एक बार हुआ ही जलाता अग्नि को। लो जलती अग्नि कहने लगी, लो जलती अग्नि कहने लगी, इस बात को मानती हो कि अग्नि परीक्षा के बिना आज तक किसी को भी मुक्ति मिली नहीं, चाहे जड़ पदार्थ हो और चाहे चेतन पदार्थ हो। आज तक किसी को भी कोई आत्मा मुक्ति के मार्ग पर चला है तो जब तक उसने तप रूपी अग्नि में अपने आप को नहीं तपाया तब तक उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। वैसे ही अगर हम दूसरी बात कहें, एक मंदिर का ये पत्थर है, देखिए आप, उस मंदिर के पत्थर में सुंदरता अगर कहीं है तो कहीं ना कहीं कसौटी की चोट को उसने सहा है, कहीं ना कहीं उस मशीन की उस करोत के बीच में चला है, तब उसके अंदर ऐसी सुंदरता का रूप में आया है। कहीं ना कहीं उसने कठिनता यानी इस प्रकार की छनी हथौड़ की वेदनाओं को सहा है, तब वो सुंदर बना है। एक पाषाण परमात्मा का रूप कैसे बना? एक पाषाण जो सामान एक पत्थर था, देखिए एक वही पत्थर होता है जो रोड पे डला है, लोग पैरों से कुचलते रहते हैं, लेकिन जब वह पत्थर अपने आप को तराशता है, अपने आप को छेने हथौड़े की चोट को सहन करता है और सहन करके एक रूप धारण करता है, भगवान की मूर्ति बन जाता है, तो लोग उस पत्थर को क्या करते हैं? धन्य है, बोलो आदिनाथ भगवान की, ऐसे कहते हैं, महावीर भगवान की, ऐसा जय जयकार लगाते हैं। पत्थर की देखो कितनी प्रोग्रेस हुई, कितनी प्रगति हुई, कहां तक पहुंच गया, एक पद्दलित और एक परमात्मा का रूप। बस अंतर कितना है कि बिना तप की कसौटी पर कसे हुए आप तक कोई परमात्मा नहीं बना। ऐसी वही बात है कि लो जलती अग्नि कहती है कि इस बात को मानती हूं कि अग्नि परीक्षा के बिना आज तक किसी को भी मुक्ति मिली नहीं, कभी भी किसी को मुक्ति नहीं मिलती, आज तक किसी को मुक्ति मिली नहीं, ना ही भविष्य में मिलेगी। ये भी बात सत्य है, ना मिली है, ना मिलेगी और ना भविष्य में मिलेगी। जब यह नियम इस विषय में है, फिर अग्नि की परीक्षा नहीं होगी क्या? अब आप कहोगे देखो ये अग्नि परीक्षा से, तो फिर अग्नि की परीक्षा, तो फिर अग्नि की परीक्षा नहीं होगी क्या? मेरी परीक्षा कौन लेगा? अब बताओ, सब लोग कहते हैं अग्नि परीक्षा दो, अग्नि परीक्षा दो, अग्नि परीक्षा दो। अब कोई पूछे अग्नि की परीक्षा कौन ले? यह अग्नि परीक्षा से अर्थात संघर्ष का सामना करते हुए अपने आप का परीक्षण करने, कष्टों का सामना करते, संघर्ष बड़े बड़े ऊंचे कठिन से कठिन कार्यों में अपने आप को डाल करके सफलता के शिखर पर पहुंचा दे, उसका नाम अग्नि परीक्षा। मात्र आग में से गुजरने का नाम अग्नि परीक्षा नहीं है। लोग ये सोचते कि आग में से चलने का नाम अग्नि परीक्षा होता नहीं। एक लोक युक्ति में ऐसा कहा जाता है कि संकट के समय में जो अपने आप को एकदम शुद्ध और सिद्ध बना करके रखे, सफलतम बता दे, उसका नाम अग्नि परीक्षा हो जाती है। अब कहने को आ जाता है सीता की अग्नि परीक्षा, है ना? सीता के ऊपर संकट आया, दोषारोपण हुआ, और दोषारोपण हुआ तो उन्होंने अपने आप के दोषों को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर मेरे अंदर ऐसा कोई ऐसा दोष है
तो मैं इस अग्नि में जल करके राख हो जाऊं। तो उस समय से कथा चालू हो गई, अग्नि परीक्षा। यही है, वही है। तो उसने कहा अग्नि की परीक्षा नहीं होगी क्या? मेरी परीक्षा कौन लेगा? अपनी कसौटी पे अपने आप को कसना बहुत सरल है, पर अपनी कसौटी पर अपने आप को कसना बहुत सरल है। सही सही निर्णय लेना बहुत कठिन है। क्योंकि एक उदाहरण दिया जा रहा है, क्योंकि क्या? अपनी आंखों की लाली अपने को दिखाई अपने को नहीं दिखती है। आपकी आंखें लाल है, तुम्हें दिखाई देती? नहीं दिखाई देती। तुम्हारी आंखें लाल है तो सामने वाले कहते क्या होगा भैया तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? देखने वाला दूसरा है, लेकिन जिसकी आंखें लाल हैं उससे पूछो तुम्हें दिख रही है? बोले नहीं दिख रही है। ऐसी अपनी आंखों की लाली अपने को नहीं दिखती है। एक बात और भी है कि जिसका जीवन औरों के लिए कसौटी बना है वह स्वयं के लिए भी बने, क्या कोई नियम नहीं है। कसौटी स्वयं दूसरों को कस के बता देती कि ये असली है कि नकली है, लेकिन कसौटी को कसने के लिए कोई कसौटी है तो वो कसौटी कैसे रहे? क्यों? क्योंकि वह स्वयं के लिए बनी है, यह कोई नियम नहीं। ऐसी स्थिति में प्रायः वह स्वयं के लिए, जिसका जीवन औरों के लिए है वह कसौटी बने, वह स्वयं के लिए भी बने, यह कोई नियम नहीं। ऐसी स्थिति में प्रायः मिथ्या निर्णय लेकर ही अपने आप को प्रमाण की कोटि में स्वीकारना होता है, सो अग्नि के जीवन में संभव नहीं है। अब आपसे कहो, कोई कहे कि अग्नि में ज्वलनशीलता है, आप तो हमें सिद्ध करके बताओ, परीक्षा बताओ। तो वो कहेगा ठीक है तुम्हें सिद्ध करके बताए, हाथ में लेके ले लो, मैं बता देता हूँ कि ज्वलनशीलता है कि नहीं है। अपने आप पता चल जाएगा कि अग्नि के पास ज्वलनशीलता है। स्वयं अपने आप को प्रमाण की कोटि में स्वीकार करना होता है, सो अग्नि के जीवन में संभव नहीं है। सदाशय और सदाचार के साँचे में ढले जीवन को ही अपनी सही कसौटी समझती हूँ। अग्नि ने कह दिया मेरा जो सदाचार है, मेरा काम, मैं कभी भी अपने काम पर लापरवाही नहीं करती, कभी भी। आप अगर मुझे उपयोग सही सही करोगे तो मैं सही सही काम करती हूँ। अगर मेरा उपयोग अगर तुम गलत रूप से करोगे तो मैं गलत रूप भी काम करती हूँ, बेईमानी नहीं करता हूं। देखिए आप गौर करना, एक मिट्टी का तेल या पेट्रोल है ना, आप गाड़ी में भर के रखते हो और मात्रा के अनुसार आप उसकी मशीन, अपनी मशीन पर डालते जाते हो, वो जलाता है, उसमें करंट पैदा करता है, बिजली पैदा करता है, आपकी गाड़ी चलाता रहता है। और दूसरा एक दीपक है, उसमें तेल भरा हुआ है, और तेल भरा हुआ उसमें बाती डली है, बाती के माध्यम से वो बाती उसका धीरे धीरे अपना स्निग्धता लेती जाती है और आप तक वो दीपक का जलाती रहती है, बिल्कुल कंट्रोल में चलता रहता है। लेकिन थोड़ा सा भी अनबैलेंस अगर दीपक का तेल गिरा और बाती उस तेल पर गिरी तो क्या बनने में देरी नहीं लगती? दावानल जैसे बनने में देरी नहीं लगती। पेट्रोल में अगर थोड़ा भी असंयम, अगर टैंक में गड़बड़ी हो गई और एक साथ पूरा विस्फोट के साथ बाहर आ गया तो गाड़ी में आग लगने में देरी नहीं लगती। यानी एक समय वही तेल है, पेट्रोल है, जो आपकी गाड़ी में सही स्थान पर पहुंचाने वाला कारण बनता है,
और एक समय ऐसा आता है अगर तुमने उसका नियंत्रण खो दिया, थोड़ा सा भी अनकंट्रोल कर दिया, तो आपकी जलाने में भी वो देरी नहीं करती। बोले मैं तो भाई सीधा सीधा है कि कोई अगर मुझे संयम के साथ उपयोग करता है तो मैं संयत होकर के उसका काम करती हूँ, और कोई अगर असंयत होकर के मुझे चेतावनी देता है तो मैं भी उसके साथ असंयत हो जाती हूँ और उसको विध्वंस फैलाने में भी सहयोगी बन जाती हूँ। वही है, सदाशय और सदाचार के छांचे में ढले जीवन को ही अपनी सही कसौटी मानती हूँ। और जो सदाचारी है और सद्विचारी है, ऐसा व्यक्ति जो होते हैं उनके जीवन में मैं सही कसौटी बन जाती हूँ। फिर कुंभ को जलाना तो दूर, मैं कभी भी उस कुंभ को जलाना नहीं चाहती हूँ। मैं जलाने का अभाव नहीं कर सकती, मैं किसी दूसरे को क्यों जलाऊं? मेरा जलाने का उद्देश्य क्या है? मेरा उससे कोई न बैर है, न कोई उससे मेरी दुश्मनी है। कोई अगर मुझसे दुश्मनी मुझे छेड़ता तो मैं छोड़ती नहीं हूं। अग्नि कहती है कोई मुझे छेड़े तो मैं छोड़ती नहीं हूं, कोई मुझे छेड़े नहीं तो मैं उसे छेड़ती नहीं, दूर रहो। ऐसे ही उससे हमेशा जितना अगर आप आशय के अनुसार उसके उद्देश्य के अनुसार काम करोगे वो आपका काम करेगी। वही है मेरा विचार है। इसलिए फिर मैं कुंभ को जलाना तो दूर, जलाने का अभाव भी मन में लाना अभिशाप पाप समझती हूँ शिल्पी जी। मैं उसे नहीं जला सकती क्योंकि वो निरपराध है, मेरा उससे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी उससे किसी प्रकार का कोई आशय मन में वैमनस्यता नहीं है। तो उसने आग ने शिल्पी को उत्तर दे दिया कि मैं उसे जला नहीं सकती शिल्पी जी। तब जब उसने आग ने मना कर दिया, अब क्या होगा आगे? ऊपरली वार्ता सुनता हुआ भीतर से कुंभ कहता है अग्नि से। अब शिल्पी मौन हो गया। शिल्पी क्या हो गया? मौन हो गया। अब मैं क्या करूं? आग ने तो मना कर दिया। तो अब कुंभ कहता है, देखिए बहुत अच्छा प्रसंग है। कुंभ अग्नि से कहता है बिना अनुनय के साथ की शिष्टों का अनुग्रह करना, सहज प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करना धर्म है। कोई शिष्टजन है, शिष्टजन है, वो आए हृदय के साथ निवेदन करते हैं कि भगवान मेरे ऊपर उद्धार करो, मेरा कल्याण करो, तो बड़े लोगों का काम है कि उनका अनुग्रह करना, उनके ऊपर शिष्टाचार की अनुकंपा बरसाना, ये उनका शिष्टाचार का अनुग्रह करना सहजता से होता है। वे कभी किसी प्रकार से मांग, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते कि तुम मुझे ऐसा करो तब मैं ऐसा करूंगा। महापुरुषों का सहजता से प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करना, यही तुम्हारा धर्म है। और दुष्टों का निग्रह नहीं करना, शक्ति का दुरुपयोग करना, ये अधर्म है। मैं तो निर्दोष, मैं निर्दोषी नहीं हूं। कुंभ कह रहा है अग्नि से, आपका ये बहुत मानता हूं कि आप सदुपयोग करना आपका धर्म है। अगर कोई दुष्टों का निग्रह करना है, कोई आदमी दुष्ट है और उनको दूर करना है, और दुष्टता को दूर करना भी शक्ति का दुरुपयोग करना। अगर आपके पास शक्ति, उसको दुष्टता को दूर करने की शक्ति है, और अगर आप नहीं करते हो तो ये क्या है? दुरुपयोग करना, शक्ति का दुरुपयोग करना अधर्म है। मैं आपके अधर्म की बात नहीं कर रहा हूं, आप तो अपने धर्म की बात करो। कह रहे मेरे दुष्टता को दूर करो, क्योंकि मैं निर्दोष नहीं हूं। मैं अभी, मेरे अंदर बहुत सारे दोष हैं, दोषों का कोष बना हुआ हूं, मुझ में भी दोष भरे हुए हैं, मुझ में वो दोष भरे हुए हैं। जब तक उनका जलना नहीं होगा
मैं निर्दोष नहीं हो सकता। जब तक उन दोषों का जल्ला नहीं होगा तब तक मैं निर्दोषी नहीं हो सकता। तुम्हें जलाने की शक्ति मिली है, मैं कह रहा हूं कि मुझे जलाओ। कुंभ कह रहा है मुझे जलाओ, मेरे दोषों को जलाओ। मेरे दोषों को जलाना ही मुझे जलाना है। वास्तविक सत्यता यही है, मनुष्य अगर अपने जीवन काल में सच्चा जीवन जीना चाहता हो, सही वास्तविक जीवन जीना चाहता हो, तो किसको जलाना है और किसको जलाना है? तो उन्होंने कहा अपने दोषों को जलाओ और अच्छे गुणों को बचाओ, जिससे तुम्हारा जीवन अच्छा बन सके। दोष क्या है आपके पास, ये बताओ। दुनिया में दूसरों को दोषों को देखना ये दोष है कि नहीं है? ये कहो, दूसरों के दोषों को देखना ही सबसे बड़ा दोष है और अपने आप के दोषों को देखना सबसे बड़ा गुण है। अपने गुण तो देखते हैं, दोषों को नहीं देखते। अपनी कमियां आदमी को दिखाई नहीं देती, दूसरों की कमियां दिखाई देती हैं। मात्र दूसरों की कमियों को झांकने वाला अज्ञानी माना जाता है और अपनी कमियों को देख करके उसको दूर करने का प्रयास करने वाला ज्ञानी माना जाता है। हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी? तो यही है संसार की मोह राग कसाय में फंसा हुआ जीवात्मा कभी भी अपने दोषों को नहीं समझ पाता। और जो अपने दोषों को समझता है कोई अपने आप के निर्दोष बनाने का प्रयास करता है। वही कुंभ कह रहा है मेरे अंदर अनेक दोष है, मैं अपने दोषों को जलाना चाहता हूं। अग्नि के सामने निवेदन कर रहा है, आप मेरे दोषों को जलाओ, मेरे दोषों को जलाओ, मेरे दोषों को जलाना ही मुझे जलाना है। मुझे जला दोगे, मेरे जीवन दान दोगे, मेरा और विकास हो जाएगा, मेरा जीवन बन जाएगा। 100 पर दोषों को जलाना परम धर्म माना है संतों ने। 100 के दोष और पर के दोष। अपने दोष क्या है? अपने दोष यही है कि मैं दूसरों के दोषों को देखता हूं। अब दूसरों के दोष कहाँ है? अरे सामने वाले के दोष यही है कि उसके पास कोई बुराई है, तो अपन ये भावना करते हैं कि भगवान इसकी बुराई दूर हो जाए। उसको समझा देते हैं भैया ये करना ठीक नहीं है, अगर तुम चाहो तो ऐसा इसको छोड़ दोगे, इस प्रकार के काम छोड़ दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तेरे अंदर पापों की प्रवृत्ति से तू बच जाएगा, तू व्यसनों से बच जाएगा। इस शराब आदि के चक्कर में फंस करके तू अपने आप को खराब क्यों कर रहा है? अरे तू तो सोने जैसा है। अरे सोने जैसे जीवन को कहां कीचड़ में पाड़ करके सोने के जीवन को बर्बाद कर रहा है। ऐसे समझा देते हुए संत जन वही है कि 100 पर दोषों को जलाना परम धर्म माना है संतों ने। अपने दोषों को और दूसरों के भी। दोष अजीब है, नैमित्तिक है, बाहर से आगत है, कथनचित। बात सही है। ये सारे के सारे जितने भी कर्म हैं ये कैसे हैं? अजीब है, कोई जीव नहीं है। अंतर इतना है इनकी संगति में रह करके अपन वैसे परिणाम कर लेते हैं, उनको देख करके हम बहुत उसमें वाह कितना अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, उनमें देख करके हम राग द्वेष करना चालू कर देते हैं दोषों का। इसलिए दोष अजीब है, नैमित्तिक है, हमेशा रहने वाले नहीं है, नैमित्तिक है और बाहर से आगत है। ये कहीं स्वभाव से नहीं है, हमेशा एक से बने बने रहने वाले भी नहीं है।
कहीं ना कभी कोई ना कोई अच्छा होता ही है। हाँ, बाहर से आगत है कथनचित गुण जीवगत है। गुण जो होते हैं कुछ होते, दोष तो होते हैं नैमित्तिक, लेकिन गुण जो होते हैं वो जीवगत हैं। गुणों का स्वागत है, तुम्हें परमार्थ मिलेगा इस कार्य से, इस जीवन को अर्थ मिलेगा तुमसे। अगर आप मुझे गुणों का प्रदान कर दोगे तो मुझे क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा, अर्थ मिलेगा तुमसे। मुझ में जल धारण करने की शक्ति, कुंभ कहता है अभी मैं जल धारण शक्ति नहीं है, मैं जल को ग्रहण नहीं कर सकती। अगर वो मेरे ऊपर गिर जाए तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा? गल जाएगा। मेरे अंदर जल धारण की शक्ति जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, आपकी मेरे जो अंदर जल धारण शक्ति की प्रकट अभी नहीं है, वो कब आएगी? जब तक आपकी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है उसकी पूरी अभिव्यक्ति में तुम्हारा सहयोग अनिवार्य है। उस जल धारण शक्ति को प्रकट करने में आपकी सहयोग, अगर तो आपका सहयोग नहीं रहेगा तो मुझ में अंदर वह शक्ति प्रकट होने वाली नहीं है। इसलिए वह शक्ति अनिवार्य है। ऐसा किसने निवेदन किया? कुंभ ने। किससे निवेदन किया? अग्नि से। तो अग्नि के सामने जब ऐसा कहा तो इस प्रकार करते हुए कुंभ का आशय विदित हुआ अग्नि को। कुंभ की भावनाएं जब उसने प्रदर्शित की तो आशय विदित हुआ अग्नि को। लो, मुख मुदित हुआ कुंभकार का। उसका मुख कैसा हुआ? उसने जब दोनों की वार्ता सुनी, कुंभकार कहता चलो मेरी समस्या का हल हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। क्योंकि दोनों ने आपस में, एक कहावत है, एक बेटा हो नहीं, एक पिता के दो बेटे हो, आपस में लड़ रहे हो, लड़ाई हो गई हो, वो कहता मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो कहता मैं ऐसा नहीं करूंगा, दोनों विवाद कर रहे हो और आखिरकार पिता सोचता अब क्या होगा, ये दोनों तो लड़ रहे हैं, अब इनको कौन समझाए क्या होगा। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं उपदेश उन्हें मिल जाता है, दोनों समझा जाते हैं, समझ जाते हैं और समझ जाने के बाद दोनों गले मिल जाते हैं, चलो अब हम मिलके कार्य करेंगे। तो पिता बड़े खुश होते हैं कि चलो भाई दोनों आपस में समझौता हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, समझ गए, ये अपना कार्य अच्छे से करेंगे। वही हुआ कि कुंभ और अग्नि का संवाद सुनकर के कुंभकार बड़ा प्रसन्न हो गया, मेरी यात्रा, मेरा काम सफल होने वाला है। वही हुआ, कुंभ का आशय विदित हुआ अग्नि को। लो, मुख पर मुदित हुआ कुंभकार का। शिल्पी के मुख पर पूर्ण खुल करके निराशा की रेखाएं आशा विश्वास पे पूरी तरह बदलकर आलस नहीं, निरालस लसी। अब आलस नहीं है, नहीं तो हताश हो जाता आदमी, जब कोई असर नहीं हो रहा हो ना तो आलसी बन जाता, अब क्या करे, बैठ जाता है निराशा एक जगह, निराशा लसी। लो, देखते ही देखते सुरसुराती सुलगती गई अग्नि, और अग्नि ने अपना काम चालू कर दिया। सुरसुराती सुलगती गई अग्नि समूचे हवा को अपनी चपेट में लेती, छोटी बड़ी सारी लकड़ियों को अपने पेट में समेट लेती। सारी छोटी लकड़ियां हैं, बड़ी लकड़ियां हैं, सबको समेट लेती। आषाढ़ की घनी गरजती भीतिरा मेघ घटाएं सी, जैसे कैसी हो रही है, अब जब आग लग गई अभी में, तो उस समय ऐसी दशा हो गई जैसे आषाढ़ माह में जब बादल आपस में टकराते हैं और टकराते हैं तो कैसी गरजती भीतिदा यानी भय देने वाली,
जब उसकी आवाज होती ना मेघ गर्जना, तो आदमी शांत बैठा हो और एकदम आवाज आती तो कैसा हो जाता है, चमक जाता है। भीति दा, भीति को देने वाले, ऐसे भीति दा मेघ घटा ऐसी, कज्जल काली धूम की गोलियां, कज्जल यानी काली, बिल्कुल काली धूम की गोलियां, अविकल उलगने लगा हवा, धुआं निकल रहा है, गोलियां एक की बाद लच्छे के लच्छे जैसे घूमता, आपको धुआं को देखना जब निकलता तो कैसे निकलते, ऐसे गोल 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 जैसे गोलियां सी निकल रही हो। अभी कल उगलने लगा हवा, हवा के चारों ओर लगभग 30-40 गज क्षेत्र प्रकाश से शून्य हो गया। इतना धुआं, चारों तरफ धुआं ही धुआं है, 30-40 गज का एरिया प्रकाश से शून्य हो गया। सो ऐसा प्रतीत होने लगा कि तम प्रभा महामही ही हो। तम प्रभा यानी धुआं के समान जो तम प्रभा पृथ्वी है उसके समान महामही ही कहीं विशुद्ध तम को ऊपर प्रेरित कर रही हो। धूमिल छोबिल क्षेत्र से बाहर आ देख, शिल्पी ने हवा दिखाई ही नहीं उसे, क्योंकि धुआं में चारों तरफ उस हवा ने, उसमें हवा भी नहीं दिखाई दे रहा, इतना धुआं हो गया। वह बाहर आ देखा, शिल्पी ने हवा दिखाई ही नहीं उसे, इतनी भयावह यहाँ की स्थिति है बाहरी। फिर भीतर क्या पूछो, बाहर जब ये दशा है तो भीतर की क्या दशा हो रही होगी। बाहर तो हमें पूरा ऐसा वो मन में सोच रहा है, पूरा का पूरा हवा धूम से भर उठा, तीव्र गति से धूम घूम रहा है हवा में। धूम यानी धुआं, और क्या हो रहा है, घूम रहा है हवा में। प्रलय कालीन चक्रवात सम, जैसे प्रलय काल में चक्रवात होता है ना, ऐसा घूम घूम करके ऊपर जा रहा है, और सब कुछ नहीं, मात्र धूम धूम धूम। फल स्वरूप इधर कुंभकार का माथा घूम रहा, कुंभ की बात मत पूछो। कुंभ की बात, जब कुंभकार का माथा घूम रहा है धुआं देख करके, तो अब जो साक्षात उस आग का सामना कर रहा है उसका क्या हो रहा होगा, ऐसा सोचता है। कुंभ की बात मत पूछो। तो कुंभ के मुख में, उदर में, आंखों में, कानों में, नाकों के छेदों में धूम ही धूम घुट रहा है। आंखों से आंसू नहीं, आंसू यानी प्राण निकलने को है। आंसू यानी प्राण, आंसू यानी आंखों से आंसू, और आंसू जो शब्द होता है प्राण का एक पर्यायवाची नाम है, तो इसको कहते हैं आंसू यानी प्राण। प्राण निकलने को है, परंतु बाहर से भीतर घुसने वाला धूम प्राणों को बाहर निकलने नहीं देता। नाक की नाड़ी नहीं सी रही कुंभ की, धूम्र की तेज गंध से, फिर भी पूरी शक्ति लगा करके नाक से पूरक आयाम के माध्यम से उदर में घूम को पूरा कर कुंभ ने कुंभक प्राणायाम किया। अब यहां देखो योगा आ गया, आपको क्या किया इसने, योगा आ गया। देखो पूरी शक्ति लगाई नाक से, जिससे अपन कहते ना अनुलोम विलोम आप लोग करते हो, और हमारे यहाँ ये अनुलोम विलोम तो ये अभी आज के नाम हो गए, सही उसको कहा है रेचक है, पूरक है, कुंभक है, ये शब्द ज्ञानार्णव के हैं।
आज उसको उन्होंने नाम क्या दे दिया? अनुलोम विलोम। एक से लेना, दूसरों से छोड़ना। विलोम का अर्थ होता है एक से लेना, दूसरे से कुछ समय पूरक। पूरक का अर्थ होता है रोक करके रखना कुछ समय। इसे यहां मुखमाटी में योगा की पूरी शक्ति लगाकर नाक से पूरक आयाम के माध्यम से, पूरक आयाम खींचना, पूरा का पूरा ऐसा माध्यम से उधर में घूम को पूर्ण कर दिया। और कुंभ ने कुंभ प्राणायाम किया। रेचक वहां रुक करके, जैसे जो ध्यान की सिद्धि में साधकतम है, निरोग योग तरु का मूल है। ऐसा योगा, ऐसे योग के माध्यम से, योगा के माध्यम से वह अपने आप को बिल्कुल और अच्छा बनाता जा रहा है। अर्थात आपको ऐसे आग के समय पर वहां कुंभ के माध्यम से यहाँ पर योगा कराने की बात कही जा रही है। आपसे एक और बात कहें, जब आप तकलीफ में हो, अभी एक बहुत अच्छी बात आती, जिस समय आदमी को गुस्सा आ रही हो बहुत, देखिए आपको गुस्सा को कंट्रोल करने के उपाय क्या है। तो उन्होंने लिखा, बहुत अच्छा बात कही, जब आदमी को गुस्सा आई तो सबसे पहला काम करो, थोड़ा सा टहलने लगो, अच्छी खुली जगह में, वहां से छोड़ करके दूसरी जगह आ जाओ, पहला काम। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम ये होता है कि टहलने के बाद फिर तुम थोड़ा सा शांत मन से, यानी ये कहो कि एकांत मौन हो जाओ, जवाब मत दो। अब आप कहोगे महाराज इसमें तो और गुस्सा बढ़ती है। फिर दूसरा, टहलने के बाद कोई अच्छी चीज है, गुनगुना चालू कर दो, नवोरियंताड़म एक बार पढ़ना चालू करो, गुस्सा आ रही हो तो। नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो अध्यायाड़म, नमो लोए। इतना कह के तो देखो आप, इतना टाइम रहता कहाँ है उस समय। आप लोग कहते हो टाइम ही नहीं मिलता ऐसा नवोरियंताड़म कहने का। थोड़ा सा शांत हो, और ज्यादा आ रही हो, थोड़ा सा आधा गिलास पानी पी लो, मुंह में रखो, जैसे या तो पानी पियो, जैसे हम कोई अच्छे से बढ़िया क्या खा रहे हो, रसगुल्ला खा रहे हो, मुंह में रख करके चूस चूस करके पानी पियो। देखो आपका क्रोध कैसे ठीक नहीं होता। मुंह में रखो, जैसे रसगुल्ला अच्छे चबा चबा के खाते हैं, ऐसा करो, आपका क्रोध होगा शांत। शांत होने के तरीके हैं, विचार करो। और फिर थोड़ा सा और करो, मैं गुस्सा कर रहा हूं, इस गुस्सा करने से फायदा मुझे कितना होने वाला है, नुकसान कितना होने वाला है, ऐसा सोचो। ये सोच ले तो फिर तो गुस्सा ही नहीं आएगा। अगर ऐसा उस समय हम विचार करें तो आपको गुस्सा आएगा। अगर मैं इसको गुस्सा करूंगा तो इससे मुझे लाभ कितना होगा और हानि कितनी होगी। अगर हानि लाभ की ओर दृष्टि हमारी चली गई तो समझ लेना हमारा विवेक जागृत हो जाएगा। उस समय हमें क्रोध, आए हुए क्रोध पर भी हम संयमित हो सकते हैं। योगा रूप परिणति है। गहरी सांस, अच्छे शांत भाव से, जब तुम गुस्सा आ रहा हो अच्छी गहरी सांस लो, थोड़े से बिल्कुल बैठ जाओ। योगा बहुत बड़ा काम की चीज होती है उस समय। गहरी सांस लेकर के 2-4 बार आप ऐसा करो, आपको लगेगा मेरा गुस्सा शांत हो गया। अंतर होता है, पर क्या करें, जिस समय आता है ये सब हम भूल जाते हैं महाराज, कुछ भी समझ में नहीं आता। पर इतना है
ज्ञानी जन कभी भी कोई तुम्हारे ऊपर बहुत आरोप प्रत्यारोप कर रहा हो, आपके ऊपर दोषारोपण कर रहा हो, आपको भला बुरा कह रहा हो, उस समय हम थोड़ा सा गहरी सांस, सबसे बड़ा सुनो। बुराई सुनने में भी थोड़ी सी क्षमता हमारी होना चाहिए। होता ये कि आदमी को अच्छाई सुनने की क्षमता तो बहुत होती है, लेकिन कोई तनक सा भी बुरा कह दे फिर तो ऐसा लगता है इससे बड़ा दुनिया में दुश्मन मेरा कोई दूसरा है ही नहीं है। जबकि हमारे नीतिकारों ने कहा कि अगर तुझे अपने आप को निर्मल बनाना हो तो बुराई की अपेक्षा कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हो उसमें तो तेरे अंदर बुराई और पैदा होगी, अभिमान पैदा होगा, अहंकार पैदा होगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर तुझे गाली दे रहा है, बुरा कह रहा है, समझ लेना तेरे अंदर की चमक को प्रकट करने के लिए काम कर रहा है। इसलिए कहते निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी बिन साबिना निर्मल करे सुवाए। बिना साबुन के, बिना पानी के आपके स्वभाव को कैसा कर रहा है? चमकाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए कभी भी ऐसी चमक से बाहर आने के लिए, इस प्रकार का प्रयास करने के लिए डरना नहीं चाहिए। वही बात यहाँ पर कही गई, योगा से विपरीत परिस्थितियों में अपने शक्ति का प्रयोग करो। प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसे उसने कुंभक किया, प्राणायाम किया, धुआं के इस वातावरण में जहां घुटन ही घुटन हो रही थी, ऐसे घुटन में भी उसने अपने आप को प्राणायाम से अपने प्राणों की रक्षा की। पूरक आयाम के माध्यम से उधर में घूम को पूर्ण कर कुंभ ने कुंभक प्राणायाम किया। कौन सा प्राणायाम किया? कुंभक प्राणायाम। सांस रोक करके बैठ गया। कुंभक का अर्थ होता है सांस को, जैसे अपन कहते कुछ समय रोको, रेचक कुंभक कहलाता है। और रोक करके जब वो प्राण वायु आपके अंदर जाती है, आपके अंदर के पूरे संचार चेतना को जागृत करती है, सक्रिय करती है, ऐसा तो उसको सक्रिय करते हुए कुंभक प्राणायाम किया। उसको जब कुंभक प्राणायाम करता है, एकाग्रता होती है, ध्यान की सिद्धि का साधक तम है निरोग योग तरीका प्राणायाम। और हवा में आग लगने के बाद अब घड़े का पकने का कार्य हो रहा है, आगे का कार्य क्या होगा अब अपन समझेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मिथ्यात्व में नाश बिको ज्ञान के प्रकाश बिको आपा परिभास बिको सी बखानी है। चौंद्र बेजान बिको वंदे विदेवान बिको सो पर प्रचान बिको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए बिको जीवों के जताए बिको काऊ न सताए बिको बब्बे और आनी है। जहाँ तहाँ तार बिको पार के उतार बिको सुख विस्तार बिको यही जिन्नी वाणी है। जा वाणी के ज्ञान से सुजलो कालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो। हे जिन वाणी भारती माँ तो जपो दिन रहे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन।